Hi viewers, hope you are fine and enjoying good health. It's me Zafar and you are watching Camscope. तो इस वीडियो में हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में मालूमात लेंगे। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपको पता है ना, एक एटम बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बेसिक पार्टिकल कहलाते हैं। किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के बेसिक पार्टिकल क्या होते हैं? आपने फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर। इसका हम यूँ डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, the number of protons in the nucleus of an atom, in the nucleus of an atom is called atomic number, is called its atomic number। अगर आप इसका सिंबल देखो तो इसको Z से शो किया जाता है। और आपको पता है हाइड्रोजन जो है, इसका अगर मैं एटम लिखूं तो इसके अंदर एक प्रोटॉन है, जबकि न्यूट्रॉन इंटरेस्टिंगली मिसिंग है इसके पहले आइसोटोप में, जिसको हम प्रोटियम कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही न्यूट्रॉन हैं, जबकि इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो इसमें दूसरा शेल इन्वॉल्व हो जाता है। कार्बन के अंदर प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन भी 6 हैं, और लेकिन आप इलेक्ट्रॉन देखो तो ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी शो किए। तो इसका सिंबल Z है। अब आप देखो, हमेशा याद रखें, मसलन कोई हमारे पास एलिमेंट है X, तो आम तौर पे इसकी बेस पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। क्यों भाई? आम तौर पे ये रवायत है कि एटॉमिक नंबर जो है वो बेस पे लिखा जाता है और एटॉमिक मास जो है वो टॉप पे लिखा जाता है। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का सिंबल हमने X रखा हुआ है, एटॉमिक नंबर बेस पे और एटॉमिक मास टॉप पे। अब मैं इनके एटॉमिक नंबर सिर्फ लिखूँगा। मेरे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। मेरे पास है कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो हमने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड कर लेते हैं, इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। कहते हैं द सम, यानी दोनों का, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in the nucleus of an atom, in the nucleus of an atom is called atomic mass, is called atomic mass। इसका सिंबल जो है A होता है। ठीक है, आम तौर पे हर एलिमेंट का ज़ाहिर है अपना सिंबल है। तो आप देखो, अब मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ। इसके बेसिकली हम इसका जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आइसोटोप है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन का आप देखो, एटॉमिक नंबर भी एक है और एटॉमिक मास भी एक है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता जो प्रोटियम है, इसका पहला आइसोटोप है जो। तो इस तरह हम लिखते हैं। फिर हीलियम का मास नंबर 4 है। क्यों? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, जब हम इनको ऐड करते हैं तो 4 आता है हमारा आंसर। इसी तरह कार्बन है, ये सिंबल ऑफ एलिमेंट है, इसकी टॉप पे मैं 12 लिख रहा हूँ। मैंने कहाँ से ये अखज़ किया 12? बेसिकली 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी एलिमेंट की सिंबल के टॉप पे उसका एटॉमिक मास लिखते हैं और किसी भी एलिमेंट की सिंबल के बेस पे
हम उसका एटॉमिक नंबर और टॉप पे उसका एटॉमिक मास लिखते हैं। और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, मसलन मेरे पास मैग्नीशियम है अगर, तो इसका एटॉमिक नंबर 24 होगा। और अगर आप मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर की बात करो तो 12 और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होगा। तो अब आपको चाहिए कि मोस्टली जो फर्स्ट 20 एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ज़रूर याद करें, क्योंकि जब हम चैप्टर 1 की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं जिसमें मोल और पार्टिकल आपने निकालने होते हैं, तो वहाँ पे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का बड़ा रोल होता है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, आप एटॉमिक मास मालूम करते हो या मॉलिक्यूलर मास मालूम करते हो, तो उसमें हमें ये याद होना ज़रूरी है कि तमाम एलिमेंट के हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद हों। और इसके अलावा जब आप बॉन्डिंग कर रहे होते हो तो आप बात कर रहे होते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की, तो फिर हमें ये ज़रूरी है जानना कि हमें मोस्टली एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आने चाहिए। तो ये था हमारा अभी का छोटा सा एक वीडियो जिसमें हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सीखा। एटॉमिक नंबर क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, और एटॉमिक मास क्या है, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, व्हाई एटम इज़ न्यूट्रल पार्टिकल, व्हाई एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो इसका आंसर क्या होगा, यू नो कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं और जो प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। यू नो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद है वो एक एलिमेंट के अंदर बराबर होती है। हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इज इक्वल, प्रोटॉन्स इज इक्वल, ये इक्वल है। सो एन एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है। इसी तरह जब आप एक एटम का इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो वो पॉजिटिवली चार्ज या केटाइन बन जाता है, वो अब न्यूट्रल नहीं है। और लाइकवाइज आप किसी एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो वो इनायन बन जाता है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अनइक्वल हो जाता है, ठीक। होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।